हैं जो कि हम लोग गरीब गुरबा हैं। आपने जो आश्वासन दिए थे उस पर आप खरा उतर के ये गरीब आदिवासी लोगों का, हम लोगों का कल्याण कराए। पता नहीं इनको क्या लगता है, इस गरीब से क्या पीड़ित है, गरीब से इनको क्या माने जलन है। कोई 40, 50, 55 भी पार कर गए हैं। किन्हीं का बेटी सियान हो गया है, ब्याहने का पैसा नहीं है, सही से बाल बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं है किन्हीं के पास। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन। आए दिन राजभवन के समक्ष कोई ना कोई धरना आपको देखने के लिए मिलता ही होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो तमाम भीड़ है, सैकड़ों की तादाद में भीड़ है। ये चौकीदार विमुख सेवा की जो भीड़ है यहाँ पर धरने पर उतर आई है। इनकी क्या मांगे हैं, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते कि क्या समस्या ऐसी आ गई जो ये लोग एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। झारखंड का सेवा विमुख चौकीदार है। झारखंड का 24 जिला से हम लोगों ने काम किया चौकीदारी में और सभी ने 5 साल 6 साल काम करने के बाद पिछले सरकार ने हम लोगों को हटा दिया गया। हटा देने के बाद में हम लोगों ने आश्वासन समिति में मैटर गया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जब चुनावी घोषणा किया था कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो जितना भी सेवा विमुख चौकीदार होगा सभी को अपने अपने बीट पर, अपने अपने थाने में, अपने अपने अंचल में, अपने अनुमंडल में, जिला में सबको योगदान करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करके हम लोगों को आश्वासन समिति भी पास हुआ। विधानसभा आश्वासन समिति में माननीय दीपिका पांडे सिंह, नील मूर्ति, उमाशंकर अकेला, माननीय स्पीकर महोदय आलमगीर आलम सर की अध्यक्षता में हम लोगों को पास करके उसके बाद अभी राज्य के जो मुख्य प्रधान सचिव हैं राजीव वरुण एक्का सर, इन्हें हम लोग को बीट पर सभी थाने में विज्ञापन निकाला जा रहा। तो इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग गरीब चौकीदार हैं। 5 साल 6 साल काम करके हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हमारे बड़ी बेटी है, मेरी बहन है, आज शादी कराने के लायक नहीं, हम लोग भूखमरी की स्थिति पर आ गए। हम लोग को सर्विस बुक खुला गया है, हम लोग को प्राण नंबर है, प्राण किट है, हर तरह की व्यवस्था कर दी गई थी सरकार से। आज हम लोग को कहीं काम कराने पर लोग नहीं रख रहा कि आप लोग सरकारी आदमी हैं, कार्यरत चौकीदार हैं, आप लोग को कैसे रखेंगे? इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? माननीय मीडिया की तरफ से आप लोग का हम यही रिक्वेस्ट करते हैं झारखंड राज्यसभा विमुख चौकीदार की तरफ से कि हम लोग को पुनः अपने अपने बीट में योगदान कराया जाए और योगदान नहीं करते तो करो यार मरो के यहाँ से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी तो हम लोग 3 दिन का धरना 2011 से लेकर के चौकीदार लोग 2016 तक नौकरी किया, सबको प्राण कार्ड बना, जैसे तुरी भाई ने बताए, भविष्य निधि बना, सर्विस बना। तो सरकार परमानेंट बहाल कराया था और पता नहीं रघुवर दास सरकार ने तमाम लोगों को 450 चौकीदार को झारखंड में सेवा से विमुक्त किया। इस दरमियान तमाम चौकीदार लोग कोर्ट पर गया, फिर विधानसभा में आया। विधानसभा में माननीय रविंद्र महतो स्पीकर महोदय इसको अच्छे से ढंग से लिए संज्ञान में, दीपिका पांडे भी लिए और आश्वासन समिति की एक कमेटी तैयार की और उसमें भी फैसला हुआ ये गरीब गुरबा की मांग है, गरीब चौकीदार है और ये लोग पुनः वापस लिया जाए और वापस लेने के आदेश भी किए। उसके बाद प्रधान महासचिव वरुण एक्का, पता नहीं इनको क्या लगता है, इस गरीब से क्या पीड़ित है, गरीब से इनको क्या माने जलन है। इन लोगों को इन्होंने फिर पुनः वापस नहीं किया और तमाम चौकीदार का बीच में नया विज्ञापन दे करके, नया लोगों को नियुक्ति करके सभी झारखंड में 24 जिला पर इन्होंने भेज दिए हैं। इस स्थिति में जो तमाम चौकीदार है, ये लोग ना मजदूरी खटने का ताकत है, ना ही कहीं कुछ काम करने का ताकत है। अब एकमात्र बहाल किया था सरकार, उसी के आशा पर लोग यहाँ टिका हुआ है और जब तक सरकार इन लोग वापस नहीं करता है, मर मिटने का संकल्प करके आज इस धरना पर है और हम भी इस धरना पर हैं। इन लोगों का गार्जियन है और रहेंगे जब तक सरकार इसको वापस नहीं करता है। हम लोग यहाँ से लाश ही जाएगा, हम लोग जिंदा नहीं जा सकते। यही हम लोगों का संकल्प लेकर के आज हम लोग जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे अधिकतर गरीब तबके के लोग हैं जो धरने पर उतर आए हैं। हम बाकी लोगों से भी और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आप लोगों की मांगे है सरकार से। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को जो हेमंत सरकार ने आश्वासन दिया था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम लोग एक शिष्टमंडल मिले थे जिसमें मुख्यमंत्री महोदय कहे थे कि हम रहेंगे तो आप लोगों को घूमने का चक्कर नहीं पड़ेगा। मैंने इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को बोलना चाहूँगा कि हम वही लोग हैं जो कि हम लोग गरीब गुरबा हैं। आपने जो आश्वासन दिए थे उस पर आप खरा उतर के ये गरीब आदिवासी लोगों का, हम लोगों का कल्याण कराए और किसी तरह का हम लोगों को बीट पे बहाली नहीं निकाला जाए। जो सरकार जो कह रही है इस पर बहाली निकाला जाए, उस पर रोक लगाते हुए हम लोगों को बहाल किया जाए।
और आदिवासी सरकार रहते हुए लगातार जो है आदिवासियों के साथ ही शोषण होते आया है और ये लोगों की जो मांग है, अब देखना ये रहेगा सरकार इन लोगों के हित में क्या कुछ फैसला लेती है। वैसे तो सरकार आए दिन कई बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, अब देखना ये रहेगा कि इन लोगों के हित में क्या कुछ फैसला लगता है कि आप लोग एक बार यहाँ पे धरने पर आए हैं तो आप लोगों की बात हेमंत सोरेन सुनेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई धरना देता है अपनी मांगों को लेकर के, और आप लोग आज पहली बार आए यहाँ पे। जी, भरोसा तो हम लोग को यही सरकार पे है, क्योंकि बीजेपी सरकार हम लोग को हटाया है, वो कभी वापस ले नहीं सकते। हम हेमंत सरकार के पास गए भी, हम लोग गए भी तो वो बोले भी थे कि नहीं, हम आप लोग को वापस करेंगे। सारा पेपर वो देखे थे स्वयं, मुख्यमंत्री साहब सारा पेपर हम लोग का देखे स्वयं। देखने के बाद वो बोले कि नहीं, आप लोग के साथ अन्याय हुआ है, जब हमारी सरकार बनेगी आपको वापस करेंगे। मतलब सरकार बनने के बाद आप लोग उनके पास गए अपनी मांगों को लेकर के, तो आश्वासन दिया गया। 3 साल हो गए, अभी तक आप लोगों की जो भी मांगे उनको लेकर के कार्रवाई नहीं की। नहीं, 6 साल हो गया हम लोग की विमुक्त हुए। विमुक्ति की तिथि से आज तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग की जो भी मामला था वो आश्वासन समिति में चला। आश्वासन समिति सारा मामला को देखते हुए, सारा पेपर को देखते हुए अनुशंसा की कि नहीं, इन लोग को गलत तरीके से हटाया गया, इन लोग को पुनः 15 दिन के अंदर पदस्थापन करें। फिर भी सरकार मान गई कि ठीक है, हम वापस ले लेते हैं। आज 3 महीना होने को चला, अभी तक हम लोग को वापस नहीं किया गया है। और जितने भी लोग हैं लगभग 80% 90% हम लोग हरिजन और SC ST से हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी हैं वो आदिवासी तबके के ही लोग हैं, और ये आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर आप पहले भी गए थे सरकार के पास, तो आश्वासन मिला था। आश्वासन मिला था कि आप लोग को वापस कर लिया जाएगा, और सरकार मान भी गई थी। यहाँ तक कि विधानसभा में बोले हैं सरकार की, बोल रहे हैं हम वापस कर लेंगे ये लोग को, लेकिन फिर भी अभी तक वापस नहीं किया गया है। सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि जिनका उम्र जो लगभग कोई 40, 50, 55 भी पार कर गए हैं। किन्हीं का बेटी सियान हो गया है, ब्याहने का पैसा नहीं है, सही से बाल बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं है किन्हीं के पास। और सरकार बहाली नहीं करके हम लोग का ऑर्डर का अवहेलना करते हुए नया विज्ञापन निकाल दिया, और उसमें बोला भी जा रहा है, कहीं कहीं से मामला आया है कि आप लोग को छूट दिया जाएगा, कि हम छूट दे देंगे। लेकिन अगर छूट हम लोग को दिया जाता है तो एक भी चौकीदार हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से नियम और शर्त रखा गया है कि हम लोग को अगर छूट भी दे दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर 70 से 80% लोग हम लोग 8वां पास हैं। सरकार 2012 में आदेश निकाली है कि अब जो भी चतुर्वर्गीय पद पर बहाली होगी वो मैट्रिक उत्तीर्ण होगी, तो हम लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे, 70-80% ऐसे ही हम लोग छट जाएंगे। तो क्या लगता है कि सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे, तो आपके हित में सरकार फैसला लेंगी कि आश्वासन के तौर पे ही टाल देती? नहीं, उम्मीद है एकदम, यही सरकार से हमको उम्मीद है, और तो कोई सरकार से उम्मीद नहीं है। ये सरकार से उम्मीद है, हम लोग को वापस किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं। सरकार से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन अगर आप देख रहे होंगे तो वीडियो, तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी और हरिजन तबके के लोग हैं, जो अपनी ही मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं कि अपनी सरकार, जो आदिवासी सरकार खुद को कहते हैं आप, और आदिवासी सरकार है भी राज्य में, तो उनको ये उम्मीद है आपसे कि इनकी हित में आप कोई बड़े फैसले लेंगे जिनको लेकर के ये खुश भी होंगे, और जो पारिवारिक समस्या आती है इन लोगों की, वो उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। अब बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।